हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। जो हमारी जो वीडियो चल रही थी इस यूनिट के अंदर, यानी कि इस सीरीज़ के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो किससे रिलेटेड चल रहा था, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा था। उस टॉपिक के अंदर जो CHN की यानी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो फर्स्ट यूनिट यानी कि इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हमारी जो सेकंड यूनिट चल रही थी जिसमें क्या था, एपिडेमियोलॉजी। यानी कि एपिडेमियोलॉजी हमारी सेकंड यूनिट चल रही थी और एपिडेमियोलॉजी के अंदर हमें इसका इंट्रोडक्शंस वगैरह और जो एनवायरमेंटल ट्रेड है उसमें कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। एंड इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे का बता देता हूँ। जो एनवायरमेंटल ट्रेड यानी कि जो एनवायरमेंटल ट्रेड हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर क्या था, 3 चीज़ें बताई गई हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली चीज़ क्या होता है, एजेंट। यानी कि एजेंट इसके अंदर होता है, इसके बाद होस्ट होता है और होस्ट के बाद एनवायरनमेंट होता है। यानी कि ये 3 चीज़ें क्या थी, इसके अंदर एनवायरमेंटल ट्रेड के अंदर क्या थी, इंक्लूड थी। और आज की हमारी जो वीडियो होगी इसके अंदर क्या, जो एनवायरमेंटल ट्रेड के अंदर जो ये तीनों चीज़ें हैं, यानी कि एनवायरमेंटल ट्रेड के अंदर जो ये तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इनसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनवायरमेंटल ट्रेड के अंदर क्या चीज़ आती है, एजेंट आता है। यानी कि जो एनवायरमेंटल ट्रेड के अंदर जो फर्स्ट था वो क्या था, एजेंट था। तो हम देख लेते हैं एजेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि दीज एजेंट आर द लिविंग और नॉन लिविंग। यानी कि ये एजेंट यानी कि कोई भी डिजीज़ उत्पन्न करने के लिए, यानी कि कोई भी डिजीज़ को अक्कर करने के लिए नॉन लिविंग या लिविंग एजेंट कोई से भी हो सकते हैं। यानी कि दीज एजेंट, ये एजेंट क्या हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है। एंड इंटेंजिबल सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज प्रोसेस। यानी कि कुछ इंटेंजिबल सब्सटेंस यानी कुछ ऐसे कुछ यानी कि लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी एजेंट हो सकते हैं, या कुछ सब्सटेंस भी हो सकते हैं, सब्सटेंस हो सकते हैं जो क्या करते हैं, हमारी डिजीज़ को क्या करते हैं, प्रोसेस। यानी कि जो डिजीज़ प्रोसेस होते हैं उनको स्टार्ट करते हैं या फिर डिजीज़ प्रोसेस को अक्कर कर लेते हैं। आइदर ड्यू टू, या फिर क्या हो सकता है, लेकिंग या एक्सेसिव प्रेजेंस। यानी कि या फिर कुछ जो बैक्टीरिया या कुछ एजेंट वगैरह होते हैं उनके एक्सेसिव प्रेजेंट हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए या बहुत कम मात्रा में हो जाए, या यानी कि इसके अंदर यही बताया गया है कुछ लिविंग या नॉन लिविंग एजेंट भी हो सकते हैं या कुछ सब्सटेंस भी हो सकते हैं जो डिजीज़ को अक्कर कर लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा, वो क्या होता है, फिजिकल एजेंट। यानी कि फिजिकल एजेंट आता है। तो फिजिकल एजेंट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। तो फिजिकल एजेंट में प्रेशर हो गया, यानी कि प्रेशर को किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, फिजिकल एजेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। हीट को हम क्या करते हैं, फिजिकल एजेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। कोल्ड को हम फिजिकल एजेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। यानी कि जो हमारी हीट होगी या कोल्ड होगी वो फिजिकल तरीके से ही हमें डिफेक्ट करेगी। अगर मान लो आप देख लिया, अगर हीट लगती है तो हमें क्या होगा, ओनली फिजिकल जो पोस्चर होता है, यानी कि जो फिजिकल जैसे स्किन वगैरह हो गई, यानी कि ये फिजिकल होता है, इनको ही अफेक्टेड कर लेता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रेडिएशंस हो गई, इम्यूनिटी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिजिकली एजेंट होते हैं जो फिजिकली डिजीज़ उत्पन्न करते हैं या फिजिकली डिजीज़ अक्कर कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ केमिकल एजेंट होते हैं। तो अगला एजेंट होता है हमारा केमिकल एजेंट। तो केमिकल एजेंट के अंदर देख लेते हैं, और अब इसके अंदर इंक्लूड क्या है, जो केमिकल एजेंट होता है। तो केमिकल एजेंट के अंदर 2 एजेंट इंक्लूड किए जाते हैं। एक तो क्या होता है, एंडोजिनस एजेंट होता है, एक तो क्या होता है, एंडोजिनस एजेंट होता है, एक होता है एक्सोजिनस एजेंट। यानी इसके अंदर कौन कौन से एजेंट इंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि जो हमारा केमिकल एजेंट होता है, केमिकल एजेंट के अंदर एक तो एंडोजिनस एजेंट होता है, एक होता है एक्सोजिनस, यानी कि एक्सोजिनस एजेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो एंडोजिनस और जो एक्सोजिनस एजेंट होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एंडोजिनस एजेंट के अंदर तो क्या चीज़ें आती हैं और एक्सोजिनस एजेंट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंडोजिनस जो एजेंट होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो एंडोजिनस जो एजेंट होता है उसके अंदर दीज केमिकल विच आर प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि जो एंडोजिनस एजेंट होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस किया जाता है या फिर पहले से, यानी कि ऑलरेडी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो एंडोजिनस केमिकल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड देयर रीअरेंजमेंट ऑफ दिस केमिकल, या फिर क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है किसका, इस केमिकल का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, जो कि किसका कारण बनता है, इलनेस, यानी कि इलनेस का कारण बनता है। यानी कि जो एंडोजिनस एजेंट होता है वो क्या करता है, या तो इसको प्रोड्यूस कर लिया जाता है, या ये ऑलरेडी क्या होता है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और यह रीअरेंजमेंट करके किसका कारण बनता है, या फिर इसके अंदर रिजल्ट क्या आता है, यह इलनेस कर देता है। यानी कि जब भी इंडिविजुअल्स या पीपल होते हैं उनको क्या करता है, बीमार कर देता है। उसके बाद एग्जाम्पल में जैसे यूरिया, यानी कि जो यूरिया होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी होता है या फिर ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, तो उसे यूरीमिया यानी कि
अगर यूरिया ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर तो इसमें क्या कौन सी बीमारी लगेगी, यूरीमिया, यानी कि यूरीमिया डिजीज अक्कर हो जाएगी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो उसके बाद देख लेते हैं जो एक्सोजिनस एजेंट होता है वो क्या होता है, यानी कि जो एक्सोजिनस एजेंट है ये देख लीजिए एक्सोजिनस एजेंट है, ये एजेंट क्या होता है, यानी कि एक्सोजिनस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलते हैं, या फिर बाहर, यानी कि जो बाहर के जो एजेंट होते हैं ना ह्यूमन बॉडी से बाहर, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोजिनस एजेंट के नाम से जानते हैं। जैसे जो एक्सोजिनस एजेंट होंगे वो क्या होंगे, गैसेस हो गए, यानी कि गैसेस क्या होती है, एक एक्सोजिनस एजेंट होती है। उसके बाद होती है मेटल, मेटल भी एक एक्सोजिनस एजेंट होता है। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स, यानी इंसेक्टिसाइड्स भी क्या होता है, एक एक्सोजिनस एजेंट होता है। यानी कि ये एजेंट क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के बाहर की तरफ पाए जाते हैं या ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ऑलरेडी उपलब्ध नहीं होते हैं। और ये एजेंट क्या होते हैं, हमारी बॉडी को बाहरी तरीके से क्या करते हैं, इनलेस कर लेते हैं या कोई भी डिजीज़ अकर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो एजेंट देखने को मिलेगा वो होगा बायोलॉजिकल एजेंट, यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आते हैं जो कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उनको क्या करते हैं, इनलेस का रिजल्ट देते हैं या फिर इनलेस का कारण बनती है। तो इसमें क्या होता है, लिविंग एजेंट पासिंग पास्ट रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रेजेंट, यानी कुछ जो लिविंग एजेंट होते हैं, यानी कि कुछ लिविंग एजेंट वो क्या करते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ से गुजरते हैं। यानी कि कुछ लिविंग एजेंट के अंदर क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है। एंड आर बायोलॉजिकल एजेंट सच, यानी कुछ बायोलॉजिकल एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई और प्रोटोजोआ, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, फंगाई हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो कि लिविंग एजेंट होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, ये चीज़ें क्या करते हैं, बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी होती हैं, यानी कि जो जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हो गए, इनके अंदर क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उपलब्ध होती हैं या फिर इनके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। उसके बाद आता है अगला जो एजेंट देखने को मिलेगा, यानी कि अगला जो एजेंट देखने को मिलेगा वो होगा केमिकल एजेंट। यानी कि केमिकल एजेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं या फिर केमिकल एजेंट के कौन कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो केमिकल फोर्सेस सच एज द फ्रिक्शन, यानी कि जो केमिकल फोर्स होंगे मेनली क्या होता है, फ्रिक्शन होगा जो कि रिजल्टिंग इन द क्रैशिंग, टीयरिंग, डिसलोकेशंस एंड समटाइम डेथ। यानी कि जो मैकेनिकल फोर्स होता है, यानी जो मैकेनिकल फोर्स में क्या होता है, जैसे फ्रिक्शन हो गया, यानी कि फ्रिक्शंस क्या किसका कारण बनता है, यानी कि क्रैशिंग हो गई या फिर टीयरिंग हो गई या डिसलोकेशंस हो गया या समटाइम कभी कभी भी डेथ भी हो जाती है। यानी कि जो मैकेनिकल एजेंट होते हैं या डेंजरस होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी डेथ का कारण भी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो एजेंट देखने को मिलेगा वो होगा सोशल एजेंट। यानी कि सोशल एजेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं या फिर कौन कौन से सोशल एजेंट होते हैं जो हमारी जो बॉडी को अफेक्ट कर लेते हैं। तो सोशल एजेंट के अंदर क्या होता है, प्योरिटी आती है, स्मोकिंग आती है, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी जो बॉडी होती है उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करती हैं। और ये रियल बात है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल हमारी बॉडी को अंदर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कर देती है। और मेनली जो स्मोकिंग का जो मेनली जो स्मोकिंग और जो अल्कोहल है इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, लीवर पर पड़ेगा। और जो हमारा लीवर हो वो प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देगा। उसके बाद जो अगला जो एजेंट देखने को मिलेगा वो एजेंट होगा न्यूट्रिएंट एजेंट। यानी अगला एजेंट देखने को मिलेगा वो होगा न्यूट्रिएंट एजेंट। यानी कि न्यूट्रिएंट एजेंट से आप समझ ही रहे होंगे, इसके नाम से समझ रहे होंगे कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड इसके अंदर कोई चीज़ देखने को मिलेगी। यानी कि इसमें क्या होगा, अगर न्यूट्रिशन वगैरह की कमी होगी या फिर न्यूट्रिशन की वजह से अगर कोई डिजीज पैदा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट एजेंट कहते हैं। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है, एन एक्सेसिव एंड द डेफिशिएंसी। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कमी। यानी कि या तो हम इनटेक करते हैं किसको, इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट, यानी कि या तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर बिल्कुल कम मात्रा में अगर हम न्यूट्रिएंट को इनटेक कर लेते हैं तो कैन रिजल्ट इन द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो कैन रिजल्ट, यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इनटेक करेंगे या फिर बहुत कम मात्रा में इनटेक करेंगे तो यह किसका कारण बनेगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का कारण बनेगा। और कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में, जैसे एमनिया हो गया, एमनिया एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है। गोइटर हो गया, गोइटर भी एक न्यूट्रिशन डिसऑर्डर होता है। बेरी हो गया, यह भी एक न्यूट्रिशन डिसऑर्डर होता है। यानी ये कुछ न्यूट्रिशन डिसऑर्डर होते हैं जो कि अगर न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा एक्सेस ले लिया गया या फिर डेफिशिएंसी हो गई तो उसके कारण क्या होता है, ये अक्कर हो सकते हैं। यानी कि न्यूट्रिशंस क्या हो सकते हैं, अक्कर हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो अगली चीज़ देखने को मिलेगी वो होगी होस्ट। यानी कि जो एनवायरमेंटल ट्रेंड था, यानी कि जो एनवायरमेंटल जो ट्रेंड चल रहा था उसके अंदर सबसे फर्स्ट चीज़ थी एजेंट। यानी कि जो एजेंट हमने कई प्रकार के देख लिए, कई प्रकार के एजेंट थे जिनके बारे में हम डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सा एजेंट है। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक आता है वो होता है होस्ट। यानी कि होस्ट के अंदर देख लेते हैं कि होस्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि होस्ट क्या होता है, ह्यूमन बॉडी। यानी कि जो डिजीज का होस्ट क्या होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया जो होस्ट बनाता है वो किसको बनाता है, ह्यूमन बॉडीज़ को बनाता है। तो इसमें देख लेते हैं होस्ट फैक्टर इज द ह्यूमन बॉडी। यानी इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है जो होस्ट फैक्टर होगा जो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी होगा। यानी कि ह्यूमन बॉडी के द्वारा ही
होस्ट यानी कि होस्ट कहाँ पर सिचुएट यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस होंगे वो कहाँ पर स्थित रहेंगे, वो बॉडी के अंदर ही होंगे। और इन विच द डिजीज एजेंट स्टे यानी इसके अंदर क्या होता है यानी कि होस्ट क्या होता है, ह्यूमन बॉडी होता है जिसके अंदर जो एजेंट होते हैं, कोई भी एजेंट होगा वो स्टे करते हैं, ग्रो करते हैं मल्टीपल यानी कि वहाँ पर स्टे मतलब वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर अपनी ग्रोथ कर लेते हैं, वहाँ पर 1 से 2, 2 से 4 इसी प्रकार से मल्टीपल होते हुए चले जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, प्रोड्यूस द इलनेस। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति होता है उसको प्रोड्यूस द इलनेस यानी उसको बीमार कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ जेनेटिक फैक्टर यानी कि कुछ जेनेटिक फैक्टर होंगे जैसे हीमोफीलिया यानी कि हीमोफीलिया क्या होता है, एक जेनेटिक फैक्टर होता है जो ऑलरेडी क्या होता है एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चलता रहता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो होस्ट फैक्टर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टे कर लेता है, वहाँ पर ग्रोथ वगैरह कर लेता है और जो भी कैंडिडेट होता है उसको क्या करता है, इलनेस कर देता है। उसके बाद आता है एज यानी कि एज क्या होता है, इसमें कहते हैं एज के अंदर क्या बताया गया है कि कुछ एज के अनुसार कुछ डिजीज जो एजेंट होते हैं वो डिजीज प्रोड्यूस कर लेते हैं। यानी कि सर्टेन डिजीज आर द मोर फ्रिक्वेंसी इन द सर्टेन एज ग्रुप यानी कि जो कुछ ऐसी डिजीज होती हैं यानी कि बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं, सर्टेन डिजीज होती हैं जो मोर फ्रिक्वेंट होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली किसके अनुसार, एज रिलेटेड यानी कि एज रिलेटेड बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होती हैं। एग्जांपल जैसे मील्स इन द चाइल्डहुड यानी कि चाइल्डहुड के अंदर क्या होता है, मील्स यानी कि उसके भोजन के आधार पर, मील्स के आधार पर चाइल्डहुड के अंदर क्या होती है, जो डिजीज पैदा होती है वो एज के अनुसार होती है। उसके बाद आता है सेक्स यानी कि कुछ सेक्स के अनुसार भी क्या होते हैं, कुछ डिजीज पैदा होती हैं। इसमें क्या होता है, देयर आर द सेक्स डिफरेंशियल एंड डिजीज अक्रेंस यानी कि सेक्स से रिलेटेड भी कुछ डिफरेंट जो डिजीज होती हैं वो अक्कर होती हैं इन द मोर फ्रिक्वेंटली इन द फीमेल एंड द हार्ट डिजीज इन द मेल यानी कि मोर फ्रिक्वेंटली कौन सी डिजीज होते हैं इनके मतलब मेल एंड फीमेल के भी कुछ अलग अलग डिजीज होते हैं जो कि मोर फ्रिक्वेंट होते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल के अंदर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में फीमेल के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि डीएम यानी कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि डीएम का मतलब क्या होता है, डीएम का मतलब होता है जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है वो मेनली क्या होती है, फीमेल के अंदर होती है। और जो हार्ट डिजीज होती है यानी कि जो फीमेल के अंदर होती है और जो मेनली जो हार्ट डिजीज होती है ये हार्ट डिजीज़ क्या होती है, मेनली मेल के अंदर पाई जाती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, कुछ सेक्स के अनुसार भी अलग अलग डिजीज़ बताई गई हैं। यानी कि वो अलग अलग डिजीज़ कौन सी होंगी, यानी कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी वो मेनली क्या होगी, इसमें पाई जाती है, फीमेल के अंदर पाई जाती है। और जो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगी वो मेनली किसके अंदर, मेल के अंदर पाई जाती है। उसके बाद एनवायरमेंटल बच गया जिसकी जो वीडियो होगी वो अगली वीडियो के अंदर आएगी। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन ऑन ज़रूर।